स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आपको समझ में आए उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड और महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलेक्शन यहाँ पे लिया गया है। अपना नोट्स आप लोग तैयार करते हुए चलिएगा। इतने प्रश्नों का हम लोगों को प्रैक्टिस करना है कि एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलने पर ना लगे कि ये प्रश्न तो हमने पढ़ा ही नहीं है, यानी कि हर प्रश्न को हम पढ़ लेंगे। एग्ज़ाम में अभी बहुत सारा टाइम है। अगर 10-10 क्वेश्चन भी हम एक एक दिन में करते चलेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन हमारे पास होता चला जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है आज के सेशन का, भारतीय संविधान का निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। जो भारतीय संविधान है वो बनकर के कब तैयार हो गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान निर्माण में, भारतीय संविधान के बनने में कुल कितना समय लगा था। तो इसके बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का क्या है। प्रस्तावना संविधान का क्या है, आधारभूत ढांचा है, औपचारिक भाग है, परिचयात्मक भाग है, या संविधान का भाग है ही नहीं। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है ये आधारभूत ढांचा माना गया है। भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस में मिलता है, तो अनुच्छेद 51 क में। अनुच्छेद 51 क में आपके मौलिक कर्तव्यों का या मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, राष्ट्रपति के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि वो कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उस पद के अतिरिक्त वो किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और उसकी ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वह भारत की नागरिकता रखता हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के पात्र हो। तो ये तीनों चीज़ें तो होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सही नहीं है। ठीक है, तो 40 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, ये क्राइटेरिया जो है राष्ट्रपति के लिए नहीं बनाई गई है। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम जो आयु निर्धारित की गई है वो कितनी है। आप कमेंट में बताएंगे कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए जो कम से कम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। अधिकतम आयु तो निर्धारित नहीं है, लेकिन कम से कम आयु क्या होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। प्रश्न है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगा करके संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न कई प्रकार से घुमा के आपसे पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एग्जैक्ट भाग कौन लेता है। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यपाल भाग नहीं लेते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में मत कौन डालता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य डालते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य डालते हैं, और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य डालते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन भाग नहीं लेता है, तो राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है या अध्यक्ष होता है, किसका, राज्यसभा का होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा का होता है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे,
उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपसे कि राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 250 होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, कितनी सदस्य संख्या हो सकती है, 500, 552, 530 या फिर 250। कमेंट में बताइएगा कि इस प्रश्न का क्या सही आंसर होगा। अगले सेशन में मैं इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताऊंगी। तो यदि आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।